मानसून के आगमन से पहले हर साल मानसून के अच्छे प्रदर्शन की बात की जाती है, लेकिन कभी-कभी मानसून का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है और किसी साल ऐसा भी होता है जब मानसून का बिफोर प्रदर्शन भारत के राज्यों पर पड़ता है। लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने काफ़ी जो देरी है वो दिखाई है। हालांकि इस बार अनुमान संभावनाएं मानसून की तरफ ज़्यादा है। मानसून इस बार काफ़ी अच्छी वर्षा देश के राज्यों पर देगा, ऐसी संभावनाएं बन रही है। साथ साथ मानसून की कुछ स्थिति को भी मैं बता देता हूं। आज 9 जून है और 9 जून को आप देख सकते हैं मानसून ने कोई प्रगति नहीं की है। कल मानसून ने प्रगति करते हुए केरल में दस्तक दी थी और मानसून के आगमन से ही जो परिस्थितियां हैं भारत के राज्यों पर आगे बढ़ने की मानसून की, वो बढ़ जाती है। और जो साइक्लोन स्टॉर्म बना था बिपरजॉय, वो भी फिलहाल उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मानसून को भी आगे बढ़ा रहा है। आज हालांकि मानसून ने कोई प्रगति नहीं की है और मानसून का जो प्रोग्रेस है वो कल लग रहा है कि बढ़ सकता है, क्योंकि अब सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो जो मानसून का पश्चिमी सिरा है वो अब आगे बढ़ेगा और साथ साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, तो वो भी अपनी ओर से जो मॉइस्चर है वो खींचेगा। तो अनुमान संभावनाएं कल पूर्वोत्तर भारत पर भी मानसून के आगमन की बन रही है। इसी बीच संपूर्ण भारत में 10 जून को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम है और सिस्टम लगातार इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और अब इसके ट्रैक में बदलाव की जो संभावना है वो दिख रही है। और क्या संभावना है बदलाव में, तो अब ये सिस्टम इस दिशा में यानी कि उत्तर पूर्वी की ओर बढ़ेगा। सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेगा और फिर इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, फिर ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और फिर इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, फिर ये इस प्रकार से जाएगा। ऐसी संभावनाएं अब तक मॉडल के अकॉर्डिंग बन रही है। ECMWF मॉडल और GFS मॉडल लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि अब सिस्टम में बदलाव होगा, यानी कि गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि राजकोट से लेकर भुज कच्छ के इलाकों पर काफ़ी व्यापक वर्षा यह सिस्टम देकर जाएगा और तेज़ हवाएं चलेगी। फिलहाल इस वीडियो में बात मैं 10 जून के संपूर्ण भारत की मौसम की कर रहा हूं। तो पहले बात पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम से कर लेते हैं, जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो गुजर गया, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां भी कई राज्यों पर हो रही है, पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक। तो कल अनुमान संभावनाएं मॉइस्चर के पहुंचने के कारण यहाँ पर बारिश की बन रही है। इस प्रकार से मॉइस्चर पहुँचेगा पर्वतीय क्षेत्रों पर, सिस्टम के प्रभाव से काफ़ी हवाएँ चलेगी तेज़, और जब मॉइस्चर पहुँचेगा तो संभावनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में बारिश बन रही है। इन इलाकों पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, तो इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा उत्तराखंड के इलाकों में देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां पंजाब के दक्षिणी हिस्सों पर हो सकती है, साथ साथ राजस्थान के गंगानगर और चूरू व आसपास के इलाकों पर देखने को मिल सकती है। अलवर सहित आसपास के इलाकों पर बारिश होने की संभावना राजस्थान के, बाकी राजस्थान के तमाम शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरियाज़ होगा ये एरियाज़ काफ़ी प्रभावित वाला होगा। इसमें दोपहर बाद डेवलप्ड हो सकते हैं बादल और कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है और बारिश की संभावना जयपुर तक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हवाएं हैं वो पहुंचेगी और बादलों का मूवमेंट इस तरह से रहेगा। बादल यहाँ पर बनेंगे तो इस प्रकार से बादलों का मूवमेंट रहेगा, इस प्रकार से बादल आएंगे तो संभावनाएं बारिश की जयपुर और आसपास के इलाकों में बढ़ जाएगी। साथ साथ जो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना बन रही है। दिल्ली NCR पर भी कल बादल रहेंगे, दिल्ली में कल बारिश होने की संभावनाएं मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए अब बात बिहार झारखंड के मौसम की कर लेते हैं। तो बिहार के इलाकों पर तमाम जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। और जो इधर से यानी कि हम कह सकते हैं कि उड़ीसा, माफ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर जब पहुंचेगा दोपहर बाद, तो बारिश की संभावना इन इलाकों पर कुछ देखने को मिल सकती है। ये जो इलाके होंगे इन इलाकों पर बारिश हो सकती है कुछ इलाकों पे, बाकी तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और भागलपुर, गया से लेकर तमाम जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। और झारखंड के रांची, जमशेदपुर से लेकर तमाम जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर अब लगातार भीषण बारिश का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा। और बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, तो अपनी इंटेंस हवाएं वो पहुँचा रहा है, यहाँ पर काफ़ी तीव्रता से हवाएं पहुँच रही है और जमकर लगातार यहाँ पर भारी वर्षा हो रही है। और अनुमान इसी बीच मानसून के आगमन के पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बढ़ रहे हैं।
मानसून कुछ प्रगति कर सकता है, ऐसी संभावना इसकी बन रही है। और कल बारिश की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर जमकर वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमाम जगहों पर जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है और कुछ इलाकों पर अतिवृष्टि भी देखने को मिलेगी। और लगातार जो इंतज़ार था पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बारिश का, वो अब ख़त्म होगा। और पिछले दिनों जिस प्रकार से मोका साइक्लोन ने लैंडफॉल किया था म्यांमार के इलाकों पर, उससे लगे हुए जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन पर, तो काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में देखने को मिली थी और आम जनजीवन प्रभावित हुआ था। और आप देख सकते हैं कि बात करें उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल की, तो तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत के मौसम की बात करें, मध्य भारत में आप देख सकते हैं कि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और गर्मी के साथ साथ जो लू का सितम भी है वो भी कुछ इलाकों पे देखने को मिल रहा है। ऐसी भीषण गर्मी जब नौतपा के दिनों में नहीं पड़ी, अब पड़ रही है। और नौतपा के दिनों में तो जो संभावनाएं बारिश की बन गई थी वो काफ़ी ज़बरदस्त हुई और कई इलाकों पर भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान देखने को मिले थे। लेकिन अब बात 10 जून की कर लेते हैं। 10 जून को आप देख सकते हैं गुजरात के तमाम इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, गुजरात के ऊपर इस सिस्टम का अब आज से कल से यानी कि 10 जून से असर देखने को मिलेगा। मॉइस्चर काफ़ी, हवाएं काफ़ी तेज़ पहुंचेगी यहाँ पर। तो जो हम कह सकते हैं घाट वाले इलाके हैं, इन इलाकों पर ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कल से बादल छा जाएंगे और जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो शाम या देर रात तक हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। और मॉडल निगरानी नहीं कर रहे, क्योंकि मॉडल दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो संभावनाएं देख सकते हैं आप कि अगर मुंबई महाराष्ट्र तक इसका इन्फेक्ट पड़ता है, आप देखिए पड़ रहा है, और कल संभावना इसके अकॉर्डिंग बन रही है गुजरात के इलाकों पर। चलिए तो अब बात मध्य प्रदेश के मौसम से करते हैं, जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप है और कल बारिश की संभावना नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश पर जब मौसम पहुंचेगा तो कुछ इलाकों पर वर्षा हो सकती है, ग्वालियर चंबल संभाग के, और कुछ इलाके दक्षिण के इलाके हैं उन इलाकों पर भी वर्षा हो सकती है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। और उड़ीसा के भी तमाम इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। अब बात महाराष्ट्र के मौसम से करते हैं, जहां पर साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है और उम्मीदें कल भी बारिश की दिख रही है, जिसमें मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक काफ़ी हल्की से मध्यम वर्षा, तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। चांसेस भारी वर्षा के दक्षिणी हिस्सों पर काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। साथ साथ बारिश की संभावनाएं आप देख सकते हैं नागपुर, अकोला में हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। बाकी जो तेलंगाना से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों पर बारिश हो सकती है। गोवा में भी कल बारिश का काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है और पूर्वी हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है कई स्थानों पर गोवा के। और संभावनाएं मध्यम से भारी वर्षा की दिख रही है। और जो हम कह सकते हैं कि बारिश जो है वो कुछ एरियाज़ में होगी और ज़बरदस्त वर्षा होगी कुछ समय के लिए। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, तो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत का ये राज्य है, यहाँ पर गोवा से लगे हुए इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद में बारिश हो सकती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कल बारिश होने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ बारिश की संभावनाएं जो है वो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर हो सकती है। ये पूरा एरियाज़ बारिश वाला होगा, काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा इन इलाकों पर हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन की भी संभावनाएं दिख रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों की, जहां पर कर्नाटक से लेकर केरल तक काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। और ये एरियाज़ होगा जब यहां पर भारी बारिश देखने को मिलेगी और कई इलाकों पर जलमग्न जैसी स्थिति बनेगी और भारी बारिश की संभावना है। और फिलहाल जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो मानसून कुछ दक्षिण भारत के राज्यों पर आगे बढ़ सकता है, जिसमें कर्नाटक के इलाकों में मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है। और साथ साथ जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं उन इलाकों पर भी मानसून कुछ प्रगति कर सकता है। फिलहाल तमिलनाडु के इलाकों में आप देख सकते हैं कि उत्तरी व पूर्वी हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा इन इलाकों पर हो सकती है। बाकी पूरे ही तमिलनाडु पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावनाएं बन रही है। तो ये था संपूर्ण भारत का 10 जून का मौसम पूर्वानुमान। और साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय पर लगातार नज़र बनी हुई है, किस इंटेंसिटी में है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से इसके ट्रैक में लगातार बदलाव आ रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अब मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। तो अभी के लिए इस वीडियो में